पाट्रियटिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। इस चैनल में गौरा जी की आत्मकथा के बारे में जानते हैं। गौरा जी ने अपने आत्मकथा में क्या क्या लिखे, किस प्रकार के आंदोलन किए, ये सब अब आप जानते हैं। आज चुनावों के बाद क्या हमारे भारत देश में डेमोक्रेसी कैसा है, लोकतंत्र कैसा चलता है, इज इट करेक्ट लोकतंत्र या सम डिस्टर्बेंस देयर, उसके बारे में पहले हमको बताते हैं। उसके बाद लोकतंत्र को ठीक तरह चलाने के लिए नास्तिक के जैसे नास्तिक क्या करेगा उनके बारे में हम जानकारी करेंगे। चुनाव जीतने की कोशिश, गौरा जी ने चुनाव में कंटेस्ट किए इलेक्शंस में। वे लिखते हैं पहले ये लोकतंत्र के बारे में, हमारे भारत देश में जिस प्रकार के लोकतंत्र है उसके बारे में हमको बताते हैं। एक आदमी एक वोट लोकतंत्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वोट की समानता का परिणाम आर्थिक अवसर की समानता और सामाजिक सम्मान की समानता होना चाहिए और इसके लिए समुचित कानून बनने चाहिए। लेकिन दुनिया भर के लोकतंत्र वोट की समानता के बावजूद अभी तक इच्छित समानताएं स्थापित नहीं कर पाए हैं। कारण क्या है? नास्तिकों ने इस विषय पर गंभीरता और खुले दिमाग से सोचा है। उन्होंने इस बात का पता लगा लिया कि इस दिशा में लोकतंत्र को कहाँ ध्वस्त कर दिया जाता है। लोकतंत्र की इस असफलता का कारण प्रशासन का केंद्रीकरण है। इससे चुने हुए प्रतिनिधि जनता के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। वे शक्ति का दुरुपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं। सीधी कार्यवाही का कार्यक्रम विधायकों को नियंत्रित करने और जहाँ तक संभव हो उन्हें तड़क भड़क से बचकर रहने के लिए बनाया गया है। दूसरा तरीका यह है कि वे लोग चुनाव लड़ें जो तांत्रिक तरीके से समानता स्थापित करने के लिए सब प्रेरित हों। वे यदि चुने गए तो शान शौकत घटाने और प्रशासन को विकेंद्रित करने के कानून बनाएंगे। इसमें एक बाधा है। लोकतंत्र में पार्टियों घुस आई हैं और उन्हें चुनाव मशीनरी को हथिया लिया है। पार्टियां उम्मीदवार खड़े करती हैं और गैर पार्टी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से डरा देती हैं। लोकतंत्र के लिए पार्टी उम्मीदवार उपयोगी नहीं होते। चुनाव जीतने के लिए सही और गलत तरीकों को की होड़ पूरे चुनाव को ही दूषित कर देती है। वे भरी चुनाव कोष इकट्ठा करते हैं, भ्रष्ट मतदाताओं को घूस देते हैं, विरोधियों को डराते हैं और जाने क्या क्या करते हैं। चुनाव के बाद उनका मुख्य काम विरोधी को नीचे गिराना होता है, ना कि जनता की भलाई के लिए काम करना। लोकतंत्र से सही तरीकों को छोड़ देने का ही दूसरा नाम है सत्ता संघर्ष या पावर पॉलिटिक्स। नास्तिक भी इसी बदसूरत स्थिति का सामना करते हैं जब भी चुनाव लड़ते हैं। नास्तिकों को मालूम है कि संविधान में पार्टियों का कोई जिक्र नहीं है। अगर कोई जिक्र है भी तो उसे जनहित में बदला जा सकता है। इसे नास्तिकों का साहस ही कहा जाएगा कि गैर पार्टी प्रत्याशी की तरफ चुनाव लड़ते हैं। मैंने भारत की संसद के लिए 1952 के पहले चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दी। रेवे जी सूर्यापाट चुनाव क्षेत्र से विधानसभा के लिए खड़े हुए। मैंने लोगों को लोकतंत्र का अर्थ समझाना, नुक्कड़ सभाएं की और लोगों की सीधे बात की। मैं चुनाव तो नहीं जीता
लेकिन लोगों को गैर पार्टी और लोक राजनीति का रास्ता जरूर दिखाया। गौरा जी 1952 के इलेक्शन पहले में लोकतंत्र के लोकसभा के लिए कंटेस्ट किए। वे तो जीते नहीं, लेकिन वो जन के हृदयों को जीते। उनको पता है क्या है कि इस पर लोकतंत्र ऐसा नहीं रहना है, इसलिए चुनाव कैसा होना है या कोई राज्यपाल कैसा होना है, ये सब गौरा जी उनके बारे में और राज्यांग के बारे में भी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जनता को बहुत एजुकेट किए। गौरा जी लिखते हैं, मुझसे पहले एम.एन. राय ने, गौरा जी के पहले ही गौरा लिखते हैं, उनसे पहले एम.एन. राय ने पार्टी विहीन लोकतंत्र का विचार दिया था। उन्होंने अपनी पार्टी भंग कर दी और पार्टी विहीन आंदोलन को प्रोत्साहित किया। तेनाली के आईजी के मूर्ति भी इसी विचार के थे। उन्होंने मुझे पूरा समर्थन दिया। सन 1967 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा। बड़ी संख्या में लोग पार्टी विहीन मंच से चुनाव लड़ने लगे। लाउन भी लड़े 1952 में लोकसभा के लिए, 1967 में असेंबली के लिए कंटेस्ट किए। हमने सन 1960 में हैदराबाद में पार्टी विहीन लोकतंत्र का सम्मेलन किया। जयप्रकाश नारायण ने उसका उद्घाटन किया। हमने चुनाव खर्च घटाने पर जोर दिया क्योंकि वह भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। दूसरे विपक्ष स्वतंत्र और तरल होना चाहिए। उसे कांचों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। विपक्ष को रचनात्मक भी होना चाहिए। उसे विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। जब विपक्ष स्वतंत्र होता है तो मंत्रिमंडल विधानमंडल के बहुमत की बात स्वाभाविक तौर पर मान लेता है। पार्टी विहीन लोकतंत्र की दिशा में सरकार के नेता का चुनाव विधानमंडलों में पूरा सदन करता है, ना कि केवल पार्टी। सत्ता संघर्ष में पार्टियां लड़ती हैं। पार्टी विहीन लोकतंत्र में चुनाव तो होता है, लड़ाई नहीं होती। हमने पार्टी विहीन लोकतंत्र विषय पर कस्बों और गांवों में वार्ताएं, परिचर्चाएं और अध्ययन आयोजित किए। मैंने 1962 में विषय पर भारत भ्रमण भी किया। 1962 में दिल्ली के पास गाजियाबाद से कार्यकर्ताओं को कैंप लगाया। हुगली, कलकत्ता, बेंगलुरु और वारंगल में 1971-1975 में के मध्य इस विषय पर सम्मेलन किए। हमने वहाँ पार्टी विहीन लोकतंत्र का पूरा सिद्धांत लोगों को विस्तार से समझाया। हमने बताया कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना एक वैसा ही अधिकार है जैसा कि वोट देना। पार्टियां जब अपने प्रत्याशी खड़े करती हैं तो एक प्रकार के पार्टी विहीन आदमी का चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लेती है। पार्टी विहीन मंच पार्टियों के इस स्वरचित एकाधिकार पर चोट करता है और व्यक्तियों के छीने हुए अधिकार वापस लौटता है। ऐसी दशा में मतदाता को अपना छिना हुआ अधिकार फिर मिला जाता है कि वह जांच परख कर अपना अध्याय चुने। इससे पार्टियों के जी हुजूर प्रत्याशी के विरुद्ध सेवा भाव वाले नेक दिल प्रत्याशी के जीतने के अवसर बढ़ जाते हैं और दिखावटी चुनाव घोषणा पत्र के स्थान पर लोक हितकारी कानून के इच्छुक विधायक चुने जाने की संभावना बढ़ जाती है। इससे व्यर्थ का चुनाव खर्च भी घटेगा। मतदाताओं के प्रति विधायकों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। लोकतंत्र का अर्थ यह भी है कि उसमें लोक की सक्रिय भागीदारी हो। शासन के विकेंद्रीकरण से लोक की सक्रिय भागीदारी भी बढ़ती है। गौरा जी और भी लिखते हैं, हमारे अतिरिक्त रायपंथी, मानववादी,
जयप्रकाश नारायण और सरोजवादी भी अपने दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। सर्वोदय की स्थापना 1951 में हुई थी। 1952 में मैं उसका सदस्य बन गया। मैं उसके पांचों पर इस विषय पर खुलकर बोलता था। हमने इसी विषय पर रायपुर में एक सम्मेलन बुलाया। कई लोगों ने हमारी बड़ी मदद की। इसी बीच सर्वोदय वालों ने हमारी अतिसक्रियता पर रोक लगाई। वे हमारे काम को राजनीतिक बताने लगे। उनके कुछ लोग जैसे ठाकुरदास बंक, गणेश प्रसाद नाइक, महावीर भाई, लोकेंद्र भाई और हेमदेव शर्मा हमें सक्रिय सहयोग देते रहे। कर्नाटक में रायचूर से सांसद शिवमूर्ति स्वामी भी हमारे विचार के समर्थन बने। उन्होंने हमारे विचार के समर्थन में लोकसभा में एक गैर सरकारी बिल भी पेश किया कि बहुमत दल के नेता के स्थान पर पूरी लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होना चाहिए। उन्होंने इसी विषय पर हुगली में स्वयं एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें महावीर भाई, SR सुब्रमण्यम, लावणम और मैं भी आमंत्रित किए गए थे। नास्तिकों के दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांत को अच्छा समर्थन में मिलता जा रहा है और हम उसके साथ चलते रहें। और इसको हम द पार्टीलेस डेमोक्रेसी, गौरा जी एडवोकेटेड पार्टीलेस डेमोक्रेसी, एंड पार्टीलेस डेमोक्रेसी में ही असली डेमोक्रेसी अलाइव। इसके बारे में गौरा जी कई आंदोलन किए। उसके बारे में इसके आगे हम समझेंगे। उस पर नमस्ते का अगले एपिसोड में मिलेंगे। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।